तो गाइस कैसे हैं आप लोग। तो आज मेरे को एक अर्जेंट डाउनलोड आया था जिसके बारे में मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था। गाइस मैं ये थोड़ा बहुत इसके बारे में 5 मिनट में बात करूँगी, फिर मैं अपनी रीडिंग की तरफ आगे बढ़ूँगी। ये मोस्टली रीडिंग का ही वीडियो रहने वाला है, बस एक इंसाइट। और एक और बात कि आप लोग कम्युनिटी पोस्ट से जुड़े रहे, क्योंकि जो भी मुझे डाउनलोड्स आते हैं मैं वहीं पे पोस्ट करती हूँ। वो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं तुरंत के तुरंत आपके लिए वीडियो बना पाऊँ, तो मैं सब वहाँ पे स्टोर कर देती हूँ डाल के, ताकि आप लोग उसको रीड कर सको और वो डाउनलोड को समझ सको। तो आज का डाउनलोड क्या था गाइस कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है उनको बहुत इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है। कैसे कि वो जो दूसरों के स्टोरीज़ है वो सुन के भी वो फील कर सकते हैं कि यही गलत हमारे साथ भी होगा। अगर किसी और के साथ गलत हुआ है उस सिमिलर सिचुएशन में, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है एक लो स्टैंडर्ड से आते हैं और आप एक हाई स्टैंडर्ड की, और अगर उन्होंने किसी और की वो सेम स्टोरी सुन ली तो वो उनको लगेगा कि उनके साथ भी यही होने वाला है और उनके साथ कुछ अच्छा हो नहीं सकता, और वो जो है आपको तुरंत रिजेक्ट कर देंगे, मतलब तुरंत भाग जाएंगे आपसे। या अगर उन्होंने बाप के अगर आपके कोई हेटर्स है या कॉमन ग्रुप फ्रेंड्स है और उन्होंने बोला ये तो ऐसी ऐसी है, तो वो तुरंत मान लेंगे। उनको मैनिपुलेट करना, उनको जो है अपने जो है थिंकिंग से भटकाना बहुत ईजी होता है, मतलब कोई भी कर सकता है वो। ठीक है गाइस, तो मैं आप लोग को ये कहना चाहती थी, ये इसीलिए होता है क्योंकि जो है सोलर प्लेक्सस का इशू होता है। ठीक है गाइस, मैं आपको ये बोलूँगी कि डिवाइन फेमिनिन जो है अपने आप को बिल्कुल भी जो है वैल्यू नहीं करती, बिल्कुल भी अपने आप को अगर इम्पॉर्टेंस नहीं देती, तो क्या हो जाता है कि डिवाइन फेमिनिन का जो सोलर प्लेक्सस है वो अंडर एक्टिव रहता है। वो अगर आप अपने आप को वैल्यू नहीं करते, अपने आप को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते, अगर आपको ज़िंदगी जीने का कोई ड्राइव नहीं है, अगर आप लाइफ में कुछ करना नहीं चाहते, मतलब आपका सोलर प्लेक्सस अंडर एक्टिव है बेसिकली। और अगर आप जैसे डिवाइन मैस्कुलिन्स का ओवर एक्टिव होता है, वो ओवर एनर्जेटिक होते हैं, ओवर अपने काम और करियर और ये सब बनाना और अपना स्टेबिलिटी करने में बिजी रहते हैं, और वो ओवर ही मतलब अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझते हैं। उनको लगता है पूरी दुनिया जैसे उनके ही पीछे है। तो होता भी है वैसे, क्योंकि सब लोग उनका अटेंशन सीख करने की कोशिश करते हैं, उनको वो एक्सपीरियंस मिल जाता है। तो वो जो है क्या कह सकते हैं हम कि ओवर एक्टिव जिसका डिवाइन, वो बहुत ही ज़्यादा लोगों की आइज़ में आ जाता है जिनका सोलर प्लेक्सस ओवर एक्टिव है। तो ओवर एक्टिव की तो हम बात नहीं करेंगे, हमारे चैनल पे सब डिवाइन फेमिनिन है मोस्टली, और सबके सोलर प्लेक्सस अंडर एक्टिव है मोस्टली। अगर ओवर एक्टिव है तो आप मैस्कुलिन हो तो आप इस चैनल पे भी नहीं हो। तो मैं आप लोग को ये बोलना चाहती थी कि हाँ, इसको ठीक कैसे किया जाए। अभी अगर हमारा कोई ड्राइव नहीं है लाइफ जीने का, हम लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम लोगों को कोई विल पावर नहीं है, हम कुछ काम नहीं करते, हम सिर्फ दूसरों के लिए करते रहते हैं, जिसको हम सेल्फलेस बोलते हैं, एक लिमिट तक वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो इसको हील करने के लिए हमें सोलर प्लेक्सस को हील करना पड़ता है, मतलब येलो कलर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, सिट्रस फ्रूट्स खाएं, और वो सब एक वो कलर थेरेपी तरीका रहता है। और एक रहता है क्रिस्टल्स, जो मैं कुछ दिनों से पोस्ट कर रही हूँ। तो वो जो क्रिस्टल्स रहते हैं 2 तरीके के हैं सोलर प्लेक्सस के लिए, एक सिट्रीन है, एक जो है हम कह सकते हैं सिट्रीन सनस्टोन है, और एक बहुत पावरफुल वाला है टाइगर्स आई। अभी जितना आपका डैमेज होगा सोलर प्लेक्सस पे उतना स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल आप लोग को लगने वाला है। एक और गाइस मैं बताना चाहती हूँ कि मैं जो है एस्ट्रोलॉजिकल स्टोन्स में डील नहीं करती, नीलम, गोमेद, पन्ना, ये सब क्रिस्टल्स में नहीं रखती। मतलब ये सब को हम प्रेशियस स्टोन्स बोलते हैं, और उसमें मैं बिल्कुल डीलिंग नहीं करती। मैं सिर्फ 7 चक्रास और उनकी वैरायटीज़ ऑफ क्रिस्टल्स में डीलिंग करती हूँ, जो सिर्फ और सिर्फ हीलिंग पर्पसेस के लिए होते हैं। ओके गाइस, तो ये मैं आपको क्लियर करना चाहती थी। अगर आप लोग अपने सोलर प्लेक्सस को हील करना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे कांटेक्ट करें, हम आपके लिए एक ब्रेसलेट सजेस्ट करेंगे, आप उसको ले अपने उसको पहने। मैं रेकी चार्ज क्रिस्टल देती हूँ, आप हील कर अपने आप को हील करें उस हिसाब से। तो जब तक आपको पहनना होगा, जब तक आपकी सोलर प्लेक्सस की हीलिंग हो जाएगी, तब तक आपको उस क्रिस्टल को पहनना होगा। तो और भी कैसे करते क्या करते हैं उसके लिए आप लोग मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं तो। चलिए गाइज़, मैं आप लोगों को अब आज की रीडिंग रहने वाली है कलेक्टिव रीडिंग, व्हाट एक्शन आर दे गोइंग टू टेक। तो हमारे जो डिवाइन मैस्कुलिन्स है वो क्या एक्शन लेने वाले हैं हमारी तरफ, तो उसके लिए मैं लेने वाली हूँ बहुत सारे मिक्स्ड डेक्स से ये रीडिंग करने की कोशिश करेंगे, पर ये गाइस कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है। तो देखते हैं कि आज की क्योंकि आज
ऐसा हुआ है कि डिवाइन मैस्कुलिन्स को सोलर प्लेक्सस पे बहुत काम हुआ है और डिवाइन फेमिनिन्स का जो है हार्ट चक्रा पे काम चालू है। ऐसा शिफ्टिंग के वजह से मैं गाइस मेरा ऐसा हो जाता है, मैं सुबह को मैस्कुलिन एनर्जी में उठूँ तो रात को फेमिनिन एनर्जी में या किसी भी एनर्जी में मैं मेरा गुड नाइट हो जाता है, मुझे नहीं पता चलता। ऑटो बैलेंस पे है मेरा सिस्टम, कभी मैं फेमिनिन एनर्जी में रहती हूँ, कभी मैं मैस्कुलिन एनर्जी में रहती हूँ। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं तो हम उनका क्या, उस चेंजेस की वजह से क्या एक्शन ले सकते हैं हमारी तरफ, उसके ऊपर फोकस करेंगे आज की रीडिंग। चलिए गाइस देखते हैं कि क्या निकल के आता है। डिवाइन मैस्कुलिन अपनी डिवाइन फेमिनिन की तरफ क्या एक्शन लेंगे। तो गाइस काफ़ी कार्ड्स आ चुके हैं। सबसे पहले द हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स है। ऑप्शंस, न्यू बिगिनिंग के ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, वॉक अवे करना चाहते हैं आपके पर्सन। डेथ, अगेन मून इन रिवर्स है। जगलिंग, ये अच्छी चीज़ नहीं है गाइस, लेकिन देखते हैं क्या निकल के आता है। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पर्सन जो है बिल्कुल आपके थक चुके हैं, ये और कुछ सुनना ही नहीं चाहते, ये सिर्फ वॉक अवे करके एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। लेकिन इनके पास बहुत ऑप्शंस है, इनको ऐसा लगता है वॉक अवे करने का। मतलब ऐसे नहीं है कि ये डिवाइन फेमिनिन के पास सीधे चले आएंगे, मतलब इनके पास बहुत ऑप्शंस है। इनको ऐसा लगता है कि ये बहुत सारे ऑप्शंस लेके बैठे हैं और ये अपनी लाइफ न्यू बिगिनिंग आराम से कर सकते हैं। ठीक है गाइस, इनको लग रहा है कि न्यू लाइफ में आराम से जगल कर लेंगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं इनको जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ भी सुनना नहीं चाहते किसी का भी, ना हमारा ना किसी का। वो कार्मिक्स का भी नहीं सुन रहे, इसीलिए तो कार्मिक्स वॉक अवे भी करके जा रहे हैं यहाँ से। लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन हमारी तरफ क्या एक्शन लेंगे इस, वो थक चुके हैं गाइस। वो अगर हम एक्शन की बात करें तो उनके को लगता है उनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है। ठीक है, उनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, बहुत अच्छे से मिस्टेकन है वो। लेकिन कभी भी हम देखते हैं कि वो आपकी तरफ क्या एक्शन लेंगे, क्योंकि अभी तक आपकी तरफ का एक्शन नहीं आया। अभी तक की उनकी स्टोरी आई है, उनका बैकग्राउंड आया है, जहाँ पे वो अभी भी इग्नोरेंट होके अपने ऑप्शंस की एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या सही होगा। बिकॉज वो जानते हैं जहाँ पे वो है वो कभी वो ऐसे नहीं चल सकते, वो थक चुके हैं, उनका डेथ हो चुका है उनके उस सिचुएशन का जिसमें वो थे, और उनका जो है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स हो चुका है गाइस। उनको बैक स्टैबिंग ऑलरेडी मिल चुकी है, तो तभी भी उनको लग रहा है ठीक है ये नहीं तो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ये नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन और क्या एक्शन है उसकी तरफ वो देखने की कोशिश करेंगे हम। देखिए गाइस, मैंने जैसे आप लोगों को कहा, पेइंग अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। जब वो डिवाइन मैस्कुलिन्स डिवाइन फेमिनिन्स के बारे में सोचते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ रेड फ्लैग्स दिखाई देते, तो वो अट्रैक्टेड हो जाते हैं इस ऑप्शन की तरफ। लेकिन फाइनेंसेस एंड करियर उनको रोक देता है, उनको लगता है कि वो आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं होंगे। इसीलिए अगर वो अट्रैक्टेड भी है आपसे अभी, तो वो एक्शन लेने का नहीं सोच रहे, बिकॉज उनको फाइनेंसेस एंड करियर को पहले ठीक करना है, उनको यही लगता है। और यहाँ पे भी एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो यहाँ पे भी वो फाइनेंसेस की ही बात कर रहे हैं। तो टैरो बेसिकली हमें बताना चाह रहा है कि ये पर्सन जो है फाइनेंसेस एंड करियर को ही चूज करेंगे अभी मूव ऑन करके। एक चीज़ वो दिस कुड बी द वन एंड स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। आपको कंसिडर करना चाहते हैं, ऐसे नहीं है कि डिवाइन मैस्कुलिन आपको कंसिडर नहीं करना चाहते, बट अगर हम एक्शन की बात करते हैं इन द कमिंग डेज, तो वो सिर्फ आपको कंसिडर करने का एक्शन लेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि चलिए उनका ही डायरेक्टली ये कार्ड्स हटा के देख लेते हैं कि क्या एक्शन होगा, बिकॉज मुझे अभी तक कोई क्लियर आंसर नहीं मिला है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन्स कोई क्लियर एक्शन लेने का नहीं सोच रहे, वो अपने फाइनेंसेस और करियर को ठीक करने का सोच रहे हैं अभी, और उसके बाद ही शायद वो डिवाइन फेमिनिन्स को कंसीडर करेंगे कि उनसे बात कर लेते हैं या उनसे ये कर लेते हैं, बिकॉज उनको आप डिवाइन फेमिनिन सुन के ही उनको रेड फ्लैग्स दिखाई देने लग जाते हैं और उनको ऐसा लगता है
दे आर नॉट गुड और वो प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। गाइस डिवाइन मैस्कुलिन डरते हैं लाइट देखने से, और वो लाइट है डिवाइन फेमिनिन। डिवाइन फेमिनिन बहुत ब्राइटली शाइन करती है, इसीलिए डिवाइन मैस्कुलिन उनके एनर्जी को नहीं ले पाते हैं, और उनके जो डिवाइन फेमिनिन की जो ओपन एटीट्यूड होती है, ओपन लाइफस्टाइल होता है, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो इसी वजह से देखिए, आई केप्ट यू ऑन अ पेडिस्टल एंड आई लॉस्ट माई वे बैक टू यू। तो मतलब उनको लगता है कि मतलब जो भी उनके बराबरी का हो या उनके ऊपर का हो, उनको वो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स देता है। तो डिवाइन फेमिनिन मोस्टली जो प्रॉब्लम होता है, भले ही वो ओवर लविंग और ओवर केयरिंग और उनकी जो सोलर प्लेक्सेस आपकी जो है वो लो अंडर एक्टिव है, तभी भी आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को इतना लव दे देते हो कि वो बहुत ज़्यादा अपने बारे में सेल्फिश होकर अपने बारे में ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। हाउ कैन आई नो आई कांट एक्सपेक्ट यू टू फंक्शन माई वे, आई स्टिल ट्राई। तो ये पर्सन जो है चाहते कि आप उनके हिसाब से उनकी तरह से रहो, जो वो जानते हैं कि वो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, लेकिन वो वैसे ही करने की कोशिश करते हैं। मतलब वो आपको लो के लिए सेटल करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी लो एनर्जी में हो। यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन्स को ध्यान देने की ज़रूरत है, उनकी सोलर प्लेक्सेस की हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी एनर्जी ओरेकल से भी देखेंगे कि क्या कर सकते हैं हम इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए। हाउ कैन आई बी पॉजिटिव एंड ऑल अराउंड आई सी स्टॉर्म एंड डिस्ट्रक्शन, वो मुझे बहुत आज अच्छे से समझ में आई है। स्टॉर्म, ये कार्ड मुझे बहुत सही तरीके से आज टच किया है कि स्टॉर्म एंड डिस्ट्रक्शन सब जगह कैसे दिखाई देता है। जब उनके फ्रेंड्स उनको कॉल करके डिस्कस भी करते हैं ना कि भाई आज ये हो गया वो हो गया, तो उनको लगता है उनके साथ भी वही होगा, ठीक है। तो उनको सिर्फ स्टॉर्म और डिस्ट्रक्शन दिखाई देता है, कोई पॉजिटिविटी उनको अपने लाइफ में दिखाई नहीं देती। आई नो आई कांट लेट यू गो, यू लाइट मी अप, आई नो यू लव मी, स्टॉप ट्राइंग सो हार्ड। तो मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन जो है अगर आना भी चाहते हैं आपकी तरफ, तो उनका एक्शन होगा सिर्फ फ्रेंडशिप, या वो जो आपको स्टार्टिंग से बोलते आए हैं कि भाई हम ऐसे ही जी लेते हैं, हम फ्रेंड्स ही बन के रह लेते हैं और मुझे नहीं लगता, तो वो अभी भी इसी एक्शन मोड में है। तभी भी एनर्जी ओरेकल से देख लेते हैं हम कि एनर्जी ओरेकल से मैं देखूंगी कि क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ से रेजोनेट कर रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। डिवाइन फेमिनिन ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकती है कि डिवाइन मैस्कुलिन उनके तरफ एक्शन ले। ठीक है गाइज, ये एक सजेशन टाइप ऑफ अ रीडिंग होगा। तो देखते हैं डिवाइन फेमिनिन के लिए क्या निकल के आता है, वो क्या कर सकते हैं और क्या आ रहा है। ओके, सेक्रल चक्रा हीलिंग दिखाई दे रहा है मुझे डिवाइन फेमिनिन के लिए। सेक्रल चक्रा हीलिंग का मतलब है एक्सप्रेशन की हीलिंग, सेल्फ एक्सप्रेशन की हीलिंग। मतलब आप जो फील करते हो, जैसे फील करते हो, उसको ट्रूली बिना ब्लॉकेजेस के बोलने की हिम्मत रखना। ठीक है गाइस, एक्सप्रेशन मतलब आप अगर ऐसा फील हो रहा है नहीं आप नहीं सेटल कर सकते फॉर लेस, तो ना बोलना विदाउट द फियर कि वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। तो ये आपको करना ज़रूरी है। वॉक अवे कर गए तो कर गए गाइस, वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन है, वो आपके पास वापस ही आएंगे, अभी नहीं आएंगे बाद में आएंगे, पर उनको रखने की कोशिश करना इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक इन लाइफ। क्योंकि आप उनको ज़बरदस्ती रखने की कोशिश करने के लिए अपने आप को ही बदल दोगे और फिर आप अपने आप के साथ ही दुखी हो जाओगे। अगेन सेल्फ अप्रिसिएशन, यहाँ पे मुझे अप्रिसिएशन की कमी दिखाई दे रही है। आपका सेल्फ वर्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको रखने के लिए और अपने लाइफ में लाने के लिए। और सेल्फ वर्थ के साथ इक्वली गाइज मैं बोलूँगी, जब सब चक्रास बैलेंस हो जाते हैं तब इनर यूनियन होता है, और जब इनर यूनियन होता है तो ही हम आउटर यूनियन को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो जब आपका सोलर प्लेक्सस और ऐसा हो जाता है कि डिवाइन फेमिनिन जो है हार्ट से लेकर ऊपर के चक्रास पे ऑपरेट करती है और डिवाइन मैस्कुलिन नीचे के 3 चक्रास पे ऑपरेट करते हैं। तो ऐसा है कि अगर आप लोग अपने सारे चक्रास को इनर बैलेंस दे पाए, ना कोई ओवर एक्टिव हो ना कोई अंडर एक्टिव, तभी आपकी यूनियन की बात आ सकती है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एंजल ऑफ लव आप बने, लेकिन अपने लिए बने, क्योंकि आप लोग जो है स्टॉप ट्राइंग सो हार्ड। यहाँ पे बहुत ज़्यादा न्यू सब्सक्राइबर्स आए हुए हैं इस चैनल पे, और वो जो है एंजल ऑफ लव बने हुए हैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। तो डिवाइन मैस्कुलिन जो है उनको गोस्ट ब्लॉक कर रहे हैं। हमारे चैनल पे अभी वैरायटी हो चुकी है लोगों की, एक तो जो बहुत ही ज़्यादा हील्ड है
और एक जो अभी बिल्कुल ही हील्ड नहीं है और अभी अभी इस प्रोसेस में आए हैं। तो प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि आप लोग ओवर लविंग, ओवर गिविंग, और आप लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो कि जब तक सेल्फ वर्थ की हीलिंग नहीं होती तब तक आपके एक पर्सन कभी आपके पास नहीं आएंगे। गाइस, मैंने आपको ये हीलिंग दे दिया है। यहाँ पे आर्कएंजल राफेल आए हैं। हार्ट हीलिंग की ज़रूरत है, आपके नीचे के 3 चक्रास के हीलिंग की ज़रूरत है। ओनली देन जो है डिवाइन टाइमिंग में सब ठीक होगा। डिवाइन टाइमिंग यहाँ पे मुझे 16 बता रहा है और 16 मुझे 7 मंथ्स बता रहा है। ये जो न्यू आए हैं इस चैनल पे उनके लिए है, पुराने लोगों के लिए नहीं है। ये जो न्यू लोग हैं वो उनको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, उनको 16 मंथ्स वेट करने की ज़रूरत है। 7 to 16 मंथ्स वेट करने की ज़रूरत है डिपेंडिंग ऑन द हीलिंग, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन्स जो है आपके लिए रेडी नहीं है गाइस। और जिनकी जैसी प्रोग्रेस है 7 to 16 मंथ्स में आपके पर्सन आपके पास आ जाएंगे। आपको पता है आपने कितना सेल्फ लव प्रैक्टिस किया है, कितनी हीलिंग प्रैक्टिस की है, तो आपके बेसिस पे आपके हीलिंग और आपके मेडिटेशन और आपके सबके बैलेंसिंग के बेसिस पे आपके पर्सन आपके पास वापस आएंगे। तो अगर मैं आपको कहना चाहती हूँ, अगर आपके पास इनर चाइल्ड इश्यूज़ है, अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका नहीं दिया गया है, अगर आपके नीचे के 3 चक्र, अगर आपको सॉलिड फाउंडेशन और स्टेबिलिटी और अप्रिसिएशन बचपन से नहीं मिला है, मीन्स इनर चाइल्ड वुंड्स जिसको हम सीरियसली बोलते हैं, अगर आपको हमेशा बताया गया कि आप यूज़फुल नहीं हो, आप कोई काम के नहीं हो, आपसे कुछ नहीं होगा, तो ये सेल्फ सोलर प्लेक्सस को अफेक्ट करता है। आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। तो अगर ये 3 आपके डैमेज्ड है तो आपको बहुत देर तक आपको इनकी हीलिंग, क्लेंजिंग और ग्राउंडिंग और बैलेंसिंग करना पड़ेगा। बाकी जिनका हो चुका है उनके पर्सन 7 मंथ्स में उनको जो है कोई एक्सपीरियंस ऑफ यूनियन देंगे। तो गाइस, जो आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन रहने वाला है, जो हम इस वीडियो के हिसाब से देख रहे हैं, आपके लोअर चक्रास की हीलिंग और डेवलपमेंट के बेसिस पे रहने वाला है। तो अगर नहीं हुआ है तो गाइस अपनी हीलिंग का पे ध्यान दे। और बहुत सारी मैंने हीलिंग की वीडियोस डाली हुई है प्लेलिस्ट में, पूरी सीरीज़ बनाई हुई है मैंने, उन सीरीज़ को जाकर करिए ताकि आप लोगों को, और अगर आप मुझसे हीलिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और चार्जेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। प्लीज़ सी यू गाइज टुमारो, तब तक के लिए बाय बाय।